के शेव केशव कहाँ है? हमारे साथ सुनील भैया का घर है इंदौर में, आयोजित विश्व हिंदी अकादमी के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं देवमणि पांडे स्वागत कर रहा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने कलाकार चिंतन बाकीवाला, जिन्हें पूरी दुनिया के बाल किशोर कार्यक्रम के लिए जानती है और आप देश विदेश में अनेक कार्यक्रम करके अपना जलवा दिखा चुके हैं। आज खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहाँ कुछ ऐसे गीत पेश करने के लिए पधारे हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर आधारित हैं। और साथ ही बीच में मौजूद हैं सुनील पाल जी। आप सब जानते हैं कि देश के विदेश के जाने माने लाखों कलाकार होने के साथ साथ सुनील जी एक बहुत प्यारे फिल्म निर्माता भी हैं। तो सुनील जी आज खास तौर से इस कार्यक्रम में पधारे हैं कि जो लोग कोरोना के भय से घर से निकलने में डर रहे हैं उन्हें ये भय से आज़ाद दिलाएं और उन्होंने मुक्त कंठ से हंसने के लिए मौका उपलब्ध कराएं। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संस्था के अध्यक्ष केशव राय जी यहाँ पर मौजूद हैं। केशव जी आप दो शब्द बोलिए, फिर उसके बाद सुनील जी से शुरुआत करें। आदरणीय भाभी, जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन टू अनलॉक एक फिल्म आ रही है हमारी, जिसका पोस्टर आप पीछे देख रहे हैं। ये लॉकडाउन के बीच में कोरोना काल में जो घटनाएं दुर्घटनाएं हुई उनका ताना बाना है ये फिल्म, जिसमें गणेश आचार्य जी हैं, विजय पाटकर जी हैं, आशुतोष कौशिक जो बिग बॉस के विनर है वो है, जिसमें एहसान कुरैशी है, जिसमें गुलशन पांडे हैं, भाभी जी घर पे हैं कि टिल्लू सलीम है, और बहुत सारे कलाकार हैं जिनको आप जानते हैं पहचानते हैं। और 5 गाने हैं, जिसमें एक गाना सोनू निगम साहब ने गाया है, एक शाहिद मलिया जी ने गाया है, एक शहबाब साबरी साहब ने गाया है, एक सना अजीज़ ने गाया है, एक हम लोगों ने मिलकर कुछ कॉमेडी गाना गाया है, और एक जो बहुत ही मेरे दिल को छूना वाला गाना है जो फिल्म के एंड स्क्रोल में हमने लगाया है, जिसकी भी एक ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है, क्योंकि उस गाने से और उस एंड स्क्रोल से मुझे लगता है कि आप सब लोग को एक आप जुड़ जाएंगे उससे। एक ऐसा एंड स्क्रोल हमने बनाया है। वो गाना हमारे भाई चिंतन बाकीवाले ने गाया है, बहुत ही बढ़िया गाया है, और समर्पित ने उसको म्यूज़िक दिया है, राहुल यादव ने लिखा है। और मैं बहुत थैंक यू कहूँगा, आपको बहुत बधाई दूँगा। अंदाज़ लेकर उस अंदाज़ का ज़िंदगी का सफ़र है या कैसा सफ़र टाइप का गाना तुम लेकर आए हो, और हमारी फिल्म में उस गाने से 4 चांद लग गए हैं, तो बहुत मुबारक हो और थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि और ये हमारी पत्नी जी हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने आज देख रहे हैं आप एक नया रूप धारण कर लिया है। अब ये क्यों कर रही है, क्या कर रही है, ज़रा खुद बताइए आप। बाल ठाकरे जी के हॉल में, जिनके नाम में ही बाल है, केशव जी के प्रोग्राम में जिनके नाम में केशव है, ऐसे जगह पर आपने ऐसा क्यों किया, ये बताइए। जोक्स अपार्ट, अभी सुनील जी ने जैसे कहा कि केशव जी के नाम में केश है और बाल ठाकरे जी के हॉल में यहाँ बाल से शुरुआत हो रही है, तो आप सबको बताना चाहूँगी कि हाल ही में मेरे पिताजी का निधन हो गया। और एक परंपरा चली आ रही है हमारे हिंदू समाज में और हमारे हिंदू धर्म में कि 13 दिन होते ही जो परिवार के बेटे होते हैं वो अपने बालों का न्योछावर करते हैं, उनके बाल दिए जाते हैं उनके रिचुअल्स में। तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, क्योंकि पिताजी कैंसर से लड़ रहे थे और बहुत कुछ होते हुए भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। तो मेरी उस इच्छा को परिवार ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और शायद समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैंने सुनील जी से अपना एक डिसीजन, मैंने उनसे बताया कि मैं एक डिसीजन लेना चाहती हूँ, आपकी सहमति हो तो। और मैं ये चाह रही थी कि एक कैंसर पेशेंट को अगर मैं अपने बाल निकाल कर उनके लिए विग बनाकर किसी ऐसे कीमोथेरेपी जो जिनकी होती है वो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं,
और कैंसर से लड़ते लड़ते बहुत बुरी तरह वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर मैं अपने बाल निकाल कर किसी एक कैंसर पेशेंट को विग डोनेट कर सकूं तो आप उसमें मुझे अपनी सहमति दें और अपना साथ दें। तो सबसे पहले तो मैं सुनील जी की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, क्योंकि हिंदू समाज में एक पति अगर ऐसे बड़े फैसले में अपनी पत्नी का साथ निभाए तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। और दूसरी बात ये कि सुनील जी ने हमेशा जिस तरह से फिल्मों में काम किया है, फिल्में बनाई हैं, तो हमेशा इनको सारा जो प्रोड्यूस करती हूँ वो मैं ही हूँ तो प्रोड्यूसर मैं रहती हूँ हमेशा। इसके लिए भी मैं इनकी आभारी हूँ कि कमाते हैं ये माल और आता है सब कुछ मेरे हाथ, तो इसीलिए है ये पाल। और अब नहीं निकाल सकती थी तो मैंने निकाल दिया अपने फाइनली बाल मैं ये गाना गाने से पहले मैं इंदौर मध्य प्रदेश जो हमारी वहाँ एलिया की नगरी है वहाँ से मैं आया हूँ। और मुझे इस बम्बई शहर में और देश और दुनिया में केफर किशोर से मुझे एक नाम और एक पहचान मिली। मेरा नाम चिंतन बाकीवाला है और मैं कई प्रोग्रामों को बॉम्बे के अंदर यहाँ मुंबई में करता रहा अलग अलग ऑडिटोरियम्स में, लेकिन एक कंटिन्यूटी एक जो बनी रही वो ये रही कि हर प्रोग्राम में सुनील भैया विशेष प्रमुख अतिथि में रहते थे। और जब उन्होंने प्रथम बार मुझे सुना तो मुझे आज भी याद है कि वो सीधे जंप करके स्टेज पर आए और बोले कि ये एक अंतरा ही चिंतन भाई ने सुना है कि चारों अंतरे हम सुनेंगे। और माहौल ऐसा हो गया पूरा। मेरा हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे, यारों के यार हैं बहुत धैर्यवान और बहुत सरल व्यक्तित्व है और सेंस ऑफ ह्यूमर आप सब जानती हैं हमारे सुनील भैया का। और इस तरह से 2 फिल्मों में मैंने गाना ऑलरेडी प्लेबैक किया, ऋषि कपूर जी की आखिरी मूवी झूठा कहीं का और मोस्ट कॉमन गुरबत का थीम सॉन्ग। लेकिन ये जो पिक्चर है जो आ रही है आप सबके सामने लॉकडाउन को अनलॉक, ये सुनील भाई जो एक कटाक्ष और कोरोना का जो आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। पिक्चर में संजीदगी और मस्ती कटाक्ष सब है, लेकिन जो मैंने गाना गाया है वो सभी कलाकारों को ट्रिब्यूट है जो पिछले वर्ष हमारा साथ किन्हीं कारणों से बड़े बड़े स्टार्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स बॉलीवुड से अपने साथ छोड़ के इस देश से इस दुनिया से साथ छोड़ गए। कुछ ऐसा चाहते थे कि चिंतन कुछ ऐसा चीज़ ला जो किशोरदा ने गाए हैं ज़िंदगी का सफ़र, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम ये जीवन है, उस टाइप के कुछ हारमोनी और एसेंस को लाने का प्रयास हुआ। गाना रिकॉर्ड हो चुका है, मिक्सिंग और सब मेरे ख्याल से पोस्ट प्रोडक्शन काम हो चुका। बहुत जल्दी आप सबके सामने ये मूवी आने वाली है और मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से आप सब दर्शक लोग सोनू निगम जी, शाहिद माल्या जी और शबाब भाई सबको प्यार देते हैं, उसी प्रकार से मुझे भी देंगे, क्योंकि मुझ पर कहीं ना कहीं सुनील भाई ने विश्वास रखा है। तो मैं चाहूँगा कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। और 2 लाइनें। अपनी सांसों से भले हो गए आज़ाद, अपनी सांसों से भले हो गए आज़ाद, मिलती है फिर जिंदगी, मिलती है फिर जिंदगी, चले जाने के बाद, चले जाने के बाद, चले जाने के बाद। तो ये आप बहुत जल्दी आने वाले हैं और आगे हमारे प्रोड्यूसर भाभी और हमारे सुनील भैया चाहेंगे तो आगे की फिल्मों में मैं इसी प्रकार से आवाज़ देता रहूँगा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूर देखिएगा। हमेशा उनकी वेल विशेस के लिए कामना करते हैं और बस हमारी तरफ से एक छोटी सी उनके लिए भेंट है लॉकडाउन टू अनलॉक, क्योंकि सारी महिलाओं ने बहुत कुछ किया है जो आप सभी के घरों में आप सबने भी देखा होगा। तो सारी महिलाओं से भी निवेदन है कि ज़रूर इस फिल्म को अपना प्यार और आशीर्वाद। मैं इसमें बिल्कुल एग्री करूँगा मैम से कि मेरी मदर आज वो देह रूप से नहीं है। 2015 में उनकी डेथ हुई। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर मैलिग्नेंसी एंड
लेकिन उनकी विल पावर, वही मेरी गुरु, आज भी मेरी गुरु वही है, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी स्ट्रेंथ वही है। आज जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी बनूँगा जीवन में, उसका पूरा क्रेडिट मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को और माँ इंडिया को, जहाँ मेरा जन्म हुआ। सब तरीके से एक तरह से महिलाएं हैं जिनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और होता है। और आज भी महिलाएं हैं जिनकी पिक्चर में मैंने गाना गाया है, सुनील भैया। हाँ, तो अच्छा होना है। पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी। आप सब ये पिक्चर को देखें और सब गीतों को भी सराहें और पिक्चर को भी बेहद लाइक करें। थैंक यू। इंडिया में हुआ था जो पूर्ण रूप से अपंग हो गए थे, लेकिन भारत के पूर्व कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के माध्यम से हम श्रीलंका गए। वहाँ पर लगातार 90 दिन तक इलाज किया। अवार्ड फंक्शन हुआ है, उस पर मैं एक लाइन कहूँगी। तो लाइन ये है कि जो अवार्ड फंक्शन है बहुत ही अच्छा बीता और वहाँ पर सभी लोगों को मैंने सादर नमन किया। और दूसरी बात ये, और मैंने सीरियल में 2 सीरियल में काम किए। एक मेरा भाभी जी घर पर है, जो अभी मैंने अभी करना बंद कर दिया, और हक्कों के डिपार्टमेंट जो अभी मैं कर रहा हूँ, रिसेंट अभी हो रहा, तो उसमें मेरे काफ़ी सीरियल्स हो गए हैं। बेटा अवार्ड अपने हाथ में ले। हाँ, हाथ में। जो अवार्ड फंक्शन है काफ़ी अच्छा है। और मालवा रंगमंच समिति द्वारा जो आज की ये समारोह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं इनके जो आयोजक है केशव राय और संध्या राय जी को हृदय से अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि नारी खुद ही सशक्त है और नारी एक पुरुष से 50 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। वो कर नहीं सकती ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन जब ऐसी सम्मान मिलती है, ऐसा सम्मान उन्हें दिया जाता है, तो उनकी शक्ति दुगुनी हो जाती है। मुझे पद्मश्री मिला है, जब से मुझे मिला मैंने ये एहसास किया है कि मेरी कार्य क्षमता दुगुनी हो गई है। ऐसी प्रेरणा, ये सम्मान नारी को अगर दी जाए तो नारी जितना काम कर सकती है उससे भी ज़्यादा काम करेगी। लेकिन आज एक प्रश्न हम उठाएंगे कि अगर बेटी बचेगी तभी तो हम महिला दिवस मनाएंगे ना, तो बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे ये कार्यभार संभालने के लिए दिए हुए हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि एक औरत ही अपनी कोख की बेटी को बचा सकती है और कोई भी नहीं। क्योंकि जब उसे मार दिया जाता है एक बेटी को, तो वो रो रो के अपने माँ को ही कोसती है। सिर्फ हमें अपनी शक्ति को जगाना है और हमें अपनी कन्या, अपने कोख की कन्या को बचाना है। और कोख की कन्या बचेगी तो सृष्टि बची रहेगी और हम लोग हर साल महिला दिवस मनाएंगे। धन्यवाद। मैं खाली यही कहना चाहूँगा कि आज का जो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे मनाया जा रहा है, सब वुमेंस को अवार्ड दिया जा रहा है, ये वाकई में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में महिला को हमेशा सेकंड देखा जाता था, बट हम कहते हैं भारत माता ही अगर उनको ही सम्मान नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा भारत का। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आयोजित है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने तो उस परवरदिगार को देखा नहीं, उस खुदा को देखा नहीं, बट मैंने माँ को देखा है, मेरी वाइफ को देखा है, बीवी जिसे कहते हैं, मैंने मेरी बेटी को देखा है, मेरी बहनों को देखा है। तो मेरे लिए तो वही परवरदिगार है, मेरे लिए तो वही ईश्वर है। तो मैं सारे संसार की जितनी भी महिला है, जिसमें मेरी माँ भी है, मेरी वाइफ भी है, मेरी बेटी भी है और मेरी सारी बहनें हैं, सबको बस यही कहना चाहूँगा, ये दिवस तुम्हारा है, खुल के जियो और हर क्षण इसका जियो और मुस्कुराओ और जितनी भी समस्या है उसे भूल जाओ। और हम जितने भी भाई आपके साथ हैं, आज है, कल भी रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। और आप सबको सल्यूट, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। और मैं हूँ सुनील पाल और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करना चाहता हूँ। उनकी जो मूवी आई है लॉकडाउन टू अनलॉक, ये क्या कहूँ, कॉमेडी के बादशाह है। इन्होंने सिर्फ लोगों को हंसाया नहीं, मतलब अपनी मीठी बातों से कभी कभार रुलाया भी है और बहुत दिल के करीब है हम मेरे। और बस उनको ये कहना चाहूँगा, भाई ऐसे ही लॉकडाउन में मुस्कुराते रहो और हमको हंसाते रहो। सुनील पाल बहुत बहुत मुबारक हो और पूरी टीम को लॉकडाउन टू अनलॉक की मुबारकबादी। और जितने भी आप सब
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम पे हम लोग सब यहाँ मिले हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमें सम्मानित किया, बहुत बहुत केशव जी और अनिल काला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत दिग्गज बड़े बड़ी पर्सनालिटीज़ आई हुई हैं, उनके बीच में आके बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से पूरा प्रोग्राम किया है विमेन एम्पावरमेंट के लिए और विमेंस को सपोर्ट करने के लिए, तो बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी पहले तो केशव राय जी की और अनिल कला जी की। एंड ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, महिलाओं को सम्मानित किया है, एक बहुत बड़ी बात होती है। इट्स अ वेरी बिग प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस। और एक वुमेन एम्पावरमेंट अगर बात किया जाए तो आजकल हर नारी बहुत आगे आ चुकी है और वी जस्ट नीड अ लिटिल मोर सपोर्ट फ्रॉम द हस्बैंड्स, फ्रॉम द ब्रदर्स, फ्रॉम ऑल द मेन। If we have the support of all the men, we can walk on one platform together. तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप सब साथ दें और ये महिला दिवस और आगे के महिला दिवस बहुत अच्छा चला जाए। So thank you so much and I'm really proud of winning this trophy. तो शुक्रिया, thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल काला जी और केशव राय जी को खूब खूब धन्यवाद जो इस मंच पर इनवाइट करके सम्मानित किया। और सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जोश और ये सेलिब्रेशन बल्कि एक दिन के लिए नहीं, ये तो कंटिन्यूस होना चाहिए, बल्कि इंसानियत के नाते सेलिब्रेशन और इसका केंद्र बिंदु मात्र महिला होनी चाहिए। और महिला जब कदम से कदम मिला के आगे चलती है तो दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस फॉर ऑल द वुमेन। एंड दैट्स इट। So wishing all the women a very happy International Women's Day. Thank you so much. Thank you. IMD इंटरनेशनल महिला डे पर आज हम जो मुक्ति फाउंडेशन में इस हॉल में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, हॉल का भी नाम मुक्ति है। मैं समझता हूँ कि महिलाओं को एक ओपन सोच आज का समाज दे रहा है और उनको महिलाओं को ओपन सोचना भी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस समाज में नारी शक्ति है उस समाज के पास ही सारी शक्ति है। तो लॉकडाउन टू अनलॉक की सब मेरी फिल्म बहुत तरक्की कर ही रही है, ऑलरेडी तरक्की करे और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, आगे बढ़े और पुरुषों को भी अपने साथ रखें, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दें। मेरा YouTube चैनल है सुनील पाल ऑफिशियल, उसमें मैंने एक वीडियो डाला है। मिठुन चक्रवर्ती हो गई बीजेपी में भर्ती, मिठुन चक्रवर्ती हो गए बीजेपी में भर्ती। अब मैंने उनसे पूछा, दादा आप बीजेपी में सीएम पद के लिए तो नहीं गए? सीएम पद के लिए तो नहीं गए? माँ कसम पैदा करने वाले की, ना मैं पीएम बनूंगा ना सीएम बनूंगा। भाई जीएम था, जीएम हूँ और जीएम रहूंगा। जी मतलब ग्रैंड मास्टर। क्या बात, क्या बात। कलकत्ता के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को और कलकत्ता वासियों को मिलना चाहिए दाल भात, माछ भात, माड़ भात। लेकिन सर आपने टीएमसी छोड़ दी, आप पहले टीएमसी में थे। अरे मैं अपने आप में टीएमसी हूँ, मतलब तुम्हारा मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी, और अब टीएमसी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब टीएमसी ही नहीं रही तो लफड़ा ही नहीं खत्म। भाई तेरी चाक का पैदा मारू, अब तो सवाल नहीं करने का कोई शक। मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं आगे बढ़ के जितना कार्य करती हैं वो बड़ा ही सराहनीय है। और जितनी भी महिलाएं सबके घर में हैं, आप सबके भी घर में, उनका सम्मान करिए। इस कोरोना काल में आप लोगों से मैं ज़्यादा जुड़ी थी और लोगों से, मतलब जो समझते हैं हम समाज के, हम भी हैं, पर मैं आप लोगों से नीचे उतर के एक स्टॉल में गई हूँ। बहुत मैंने काम किया और हमारे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको ममता मई माँ का सम्मान दिया जाए।
मैं 65 की हूँ, मुझे लगा ये तो गलत है, मेरी बैकबोन का फ्रैक्चर हो गया था, सो माई लेग्स आर लिटिल वीक, आई नेवर थॉट आई गेट अप एंड डू द थिंग्स फॉर द सोसाइटी, बट स्टिल आई एम देयर। और अब मैंने पापी पेट का सवाल से शुरू किया था, कल्याण जी आनंद जी नाइट हुई और उसके बाद लोग मिलते रहे, कारवां बढ़ता गया। इस तरह से हमने समाज के लिए अपने को समर्पित किया है। हमारे घराने की महिलाएं इतना नहीं करती, पर मैं उन लोगों में से हूँ जो धरती पे भगवान ने कहा है उड़ने के लिए मैंने पक्षियों को बनाया है, आप इंसान हैं, उनको बना के भगवान को फक्र महसूस हुआ, तो हमको उड़ने की ज़रूरत नहीं, हम धरती पर चलें, सबको लेकर चलें, वही पंचम क्लब और रानी पोदार की सोच। नमस्कार। बहुत अच्छे तरीके से केशव जी ने ये विश्व हिंदू महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिन महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र से सम्मानित किया गया है और बहुत अच्छे से शो को कोऑर्डिनेट किया, और अलग अलग वर्ग में जहाँ पे महिलाओं ने अपना अच्छा काम किया उसको इन्होंने अप्रिशिएट किया और उन सबको सम्मानित किया गया।